यमी कुमार में आपका फिर से स्वागत है दोस्तों। तो आज हम सीखेंगे एक चिकन की रेसिपी, चिकन मसाला। और मैं आपको बताऊंगा कि ये रेसिपी मेरे गांव में कैसे बनाते हैं। तो दो इम्पॉर्टेंट चीज़ इस रेसिपी के बारे में। सबसे पहली, बहुत ज़्यादा सिंपल है बनाने में, बस आपको एक इसका बेस मसाला तैयार करना है, उसके बाद कुछ नहीं है। उसके बाद बस इसको कुकिंग चालू कर देनी है हमारी। और दूसरी चीज़ दोस्तों, इसमें टमाटर बिल्कुल नहीं जाएगा। जी हाँ, टमाटर आजकल बहुत महंगे भी हो गए हैं। तो ये रेसिपी ऐसी नहीं है कि मैं जानबूझ के आपको बिना टमाटर की सिखा रहा हूँ। इस रेसिपी में ऑथेंटिकली टमाटर नहीं जाता है, ठीक है। तो स्पेशली बैचलर्स लोग, आप बिल्कुल डरिए मत, ठीक है। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो चिकन मसाला बनाने के लिए दोस्तों आपको चाहिए होगा चिकन। ये 750 ग्राम्स मैंने ले लिया है। और स्टेप नंबर 1 होगा, आप इसमें थोड़ी टर्मरिक ऐड कर दोगे, ठीक है। करीबन हाफ टी स्पून इसमें हल्दी ऐड कर दीजिएगा, क्योंकि हल्दी क्या करता है, इसमें कुछ बैक्टीरिया होगा तो वो उसको मार देता है। तो ये एक रूल बना के रखिएगा, कभी भी मीट बना रहे हो किसी भी टाइप का तो उसमें हल्दी सबसे पहले ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो तेल में हमने मस्टर्ड ऑयल ले लिया है, नमक स्वाद अनुसार, कोरिएंडर पाउडर, रेड चिल्ली पाउडर, टर्मरिक, हमारा गरम मसाला, 3 मीडियम साइज प्याज चाहिए होंगी, 3 या 4 इंच का जिंजर, 8 या 10 गार्लिक क्लव्स और 1 ग्रीन चिल्ली, ठीक है। ये सब रेडी कर लीजिए। तो हमारा स्टेप नंबर 2 होगा दोस्तों, हम हमारी प्याज का, जिंजर का, गार्लिक का और ग्रीन चिल्ली का इस सब का पेस्ट बना लेंगे, ठीक है, एक फाइन पेस्ट। तो गांव में क्या करते थे, इन सबको पत्थर में पीसते हैं। तो हम पे मिक्सी है, पत्थर है नहीं, तो हम मिक्सी में पीस लेंगे, ठीक है। तो मैं अभी इसको पीस के लाता हूँ और आपको दिखाऊंगा कि हमारा मसाला कैसा होना चाहिए, ठीक है, पिसा हुआ। तो 2 मिनट में आता हूँ मैं दोस्तों। तो मसाला मैंने ग्राइंड कर लिया है। तो आप देखिए इस कंसिस्टेंसी में आपको मसाला अपना पीस लेना है, ठीक है, एकदम फाइन पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो मसाला भी रेडी है। चलिए स्टेप नंबर 2 कंप्लीट। स्टेप नंबर 3 किचन में जाएंगे और हमारा चिकन मसाला बनाएंगे दोस्तों। तो कुकिंग स्टार्ट करते हैं। तो मैं चिकन बनाने वाला हूँ कुकर में, और आपको ऐसा एक चमचा चाहिए होगा, ठीक है। तो कुकर गर्म हो चुका है, मैंने पहले ही डाल दिया था। तो सबसे पहली चीज़ हम इसमें डालेंगे मस्टर्ड ऑयल। चिकन बना रहे हैं, कोई भी नॉनवेज बनता है तो तेल थोड़ा सा ज़्यादा जाता है, तो करीबन 8 या 10 टेबल स्पून आप मस्टर्ड ऑयल डाल दीजिएगा। मस्टर्ड ऑयल है दोस्तों ये, तो आपको याद होगा इसमें से वेट करना है कि धुआं छोड़ेगा, ठीक है, तब इसका रॉ टेस्ट चला जाएगा। तो फ्लेम अभी हाई पे कर देता हूँ मैं। तेल ने धुआं छोड़ दिया है दोस्तों, तो अब फ्लेम पूरा कम कर दीजिए, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब तेल बहुत ज़्यादा गर्म है, इसमें जाएगा हमारा पिसा हुआ मसाला। तो ये स्टेप बहुत ज़्यादा क्रूशियल है और आपको पूरा कॉशन लेना है, ठीक है, क्योंकि तेल बहुत ज़्यादा गर्म है और जैसे ही मसाला जाएगा तेल भी उछल सकता है। तो आप थोड़ा दूर हो जाइए और मसाला ऐसे दूर की तरफ थोड़ा नीचे करके ऐसे डाल दीजिएगा। तो मसाला हमने डाल दिया है दोस्तों। कैमरा मेरे को फिर से सेट करना पड़ा था क्योंकि इस मसाले की छींटें चली गई थी लेंस पे। तो मसाला चला गया। अब फ्लेम आप फिर से मीडियम पे कर दीजिए। अब मसाले को आपको करीबन 15 से 20 मिनट तक इसको रोस्ट करना है, ठीक है। इसको तब तक रोस्ट करना है जब तक ये ब्राउन कलर नहीं हो जाता है, ठीक है, कैरमलाइज्ड हो जाएगा एकदम और तेल पूरा छोड़ देगा। तो मेरे हिसाब से, मेरे एस्टिमेशन से 15 से 20 मिनट आपको लगेंगी। लो मीडियम फ्लेम पे पकाना है, आराम से पकाना है, धीरे धीरे, जलाना नहीं है। और हर एक 1-2 मिनट के इंटरवल में आप इसको मिलाते रहिएगा, ठीक है। बिल्कुल जलाना नहीं है मसाला, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो धीरे धीरे हमारा मसाला दोस्तों कलर भी चेंज कर रहा है, देखिए कैसा ब्राउन सा हो गया है ना। तो अभी करीबन मैंने इसको 20 से 25 मिनट अच्छे से रोस्ट किया है और 5 मिनट देंगे। अब इस स्टेट पे आपको इसको ढकना नहीं है बिल्कुल, ठीक है, वरना मसाला जल सकता है। ऐसे ही इसको पकने देना है और मिलाते रहना है। करीबन 5-10 मिनट मिलाते रहिए, हमारा मसाला रेडी हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों ये पेशेंस का काम है। मसाला कंसिस्टेंटली पकेगा अगर आप लो मीडियम फ्लेम पे पकाओगे। अगर आप एकदम सोचोगे कि यार इतना मैं वेट नहीं कर सकता, बस 5 मिनट में चाहिए हाई फ्लेम पे, वो टेस्ट नहीं आएगा, मसाला बिल्कुल ठीक से नहीं पकेगा।
तो ये वन ऑफ द सीक्रेट्स है, स्लो कुकिंग में हमेशा खाना बहुत अच्छा पकता है दोस्तों और बहुत अच्छा टेस्ट करता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा मसाला के बारे में, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मसाला एकदम रेडी है दोस्तों, ये देखिए कितना अच्छा ब्राउन हो गया है। तो मैं इसकी बात कर रहा था, ऐसा मसाला आपका ब्राउन हो जाना है और तेल छोड़ देगा। चलिए, तो नेक्स्ट स्टेप अब इसमें जाएगा हमारा चिकन, जो हमने मैरिनेट करके रखा था हल्दी से। ठीक है, फ्रिज में रखा था मैंने, तो फ्रेश है एकदम। इसको डाल दीजिए, आराम से डालिए बस। अब इस टाइम पे आप अपना फ्लेम मीडियम पे कर दीजिए। ठीक है, मीडियम हाई पे। चिकन को अच्छे से मिला लीजिए, पूरा मसाला इस पे कोट हो जाना है। तो दोस्तों अब इसमें जाएंगे हमारे मसाले। ठीक है, तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा नमक डाल दूंगा, नमक टेस्ट भी कर लेंगे बाद में। आधी टेबल स्पून हल्दी, रेड चिली पाउडर दोस्तों, इसमें मिर्च बिल्कुल नहीं गई है, बस एक ग्रीन चिली डाली थी, तो 3 टेबलस्पून भर के आप अपना रेड चिली डाल दीजिए। ठीक है, जितना स्पाइस खाते हो उतना डाल दीजिए। कोरिएंडर पाउडर ये भी करीबन 2 या 3 टेबलस्पून ये भी जाएगा। ठीक है, ये लीजिए थोड़ा सा गरम मसाला दोस्तों। ठीक है, बस इसको मिला लीजिए। तो मसाले भी मैंने अच्छे से मिला लिए। तो दोस्तों अब इस स्टेप में चिकन चला गया। अब चिकन को मिनिमम 10 to 15 मिनट्स आपको पकाना है। ठीक है, ये भी लो मीडियम फ्लेम पे पकाइएगा, क्योंकि चिकन अपना पानी छोड़ेगा, और जब ये अपना पानी छोड़ देगा तभी इसका रॉ टेस्ट चला जाएगा। ठीक है, और अभी से ही अगर आप इसमें विसिल डाल दोगे कुकर बंद करके, तो वो रॉ टेस्ट शायद ना जा पाए। ठीक है, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है, इंपॉर्टेंट टिप है, आप याद रखिएगा। दोस्तों चिकन बहुत अच्छा लग रहा है, ये देखिए, यही मैं बात कर रहा था, चिकन ने कितना पानी छोड़ दिया यार। अभी तक हमने पानी ऐड भी नहीं किया है। तो करीबन 15 मिनट चिकन पका लिया है, पानी छोड़ दिया है चिकन ने, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब नेक्स्ट स्टेप है, हम इसमें पानी ऐड करेंगे। ठीक है, तो मैंने इसमें दोस्तों करीबन 300 ml पानी ऐड किया है। मुझे थोड़ी सी थिक ग्रेवी चाहिए, क्योंकि मैं रोटी बनाने वाला हूँ। और अगर आपको लगता है कि आपको चावल के साथ खाना है, तो आप डबल पानी डाल दीजिए। मैंने 300 डाला है, आप 600 डाल दीजिए। ठीक है, तो पानी डल गया। अब कुछ नहीं करना है दोस्तों, अब इस टाइम पे आप इसमें नमक टेस्ट कर लीजिएगा, स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिएगा जितना खाते हो, और इसको बॉईल पे लाना है। ठीक है, तो बॉईल पे लाएंगे, अभी मैं फ्लेम मीडियम पे कर दूंगा। तो चिकन में बॉईल आ गया है। अब क्या करेंगे, हम अपने कुकर को बंद करेंगे। ठीक है, कुकर बंद करिए और फ्लेम लो मीडियम पे कर दीजिए। ठीक है, और इसमें 3 विसिल आने देंगे। ठीक है, बस ये याद रखिएगा। और अगर आपका कुकर ठीक नहीं है, बैचलर हो ना, कुकर ठीक नहीं होंगे, खराब होंगे, तो 15 मिनट रखिए। ठीक है, 15 मिनट इसको पकाना है और फ्लेम बंद कर देना है। ओके, और एज ए रूल 10 मिनट देंगे, उसके बाद कुकर मैं आपके सामने खोलूंगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए। तो चिकन हमारा रेडी है दोस्तों, चलिए इसका ढक्कन खोलते हैं। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, देखिए दोस्तों कितना अच्छा गला है। आपको लेग पीस दिखाता हूँ, ये देखिए। इसमें हम थोड़ी गार्निश कर देंगे, इसमें हम डालेंगे कोरिएंडर के स्टेम्स ज़्यादा, इससे टेस्ट और अच्छा आएगा, और थोड़ा हमारा गरम मसाला, बस। और दोस्तों इस चिकन को आप रोटी के साथ खाइए, आपको मज़ा ही आ जाएगा। चलिए, तो अब इंतज़ार नहीं हो रहा है मेरे से, इसकी सर्विंग करेंगे गरम गरम रोटी के साथ। ठीक है, तो दोस्तों चिकन मसाला हमारा रेडी है, और कोइंसिडेंटली मेरा दोस्त जूलियन भी इधर था। तो आज का हमारा चिकन मसाला मेरा दोस्त जूलियन रिव्यू करेगा। जूलियन, Sure. यस, जस्ट टेल द व्यूअर्स हाउ इज द टेस्ट, एवरीथिंग।
You can be very frank. Nice texture. Wow. Did it boil properly? Is it Everything cooked properly? Chicken? Yeah, it's cooked properly. Meat is very tender. Right. It's so tasty. How are the spices? Is it intermediate for you or is it too spicy? It's not too spicy. It's evenly distributed. Nice, nice. Keep even. तो देख लिए दोस्तों, एकदम प्रॉपर रिव्यू दिया इसने। ये चिकन डेली खाता है, बहुत बार इधर मेरे साथ खाता है, लेकिन आज मेरा भी मन किया कि मैं फीडबैक इससे ले लूँ। मैंने कभी इसको पूछा नहीं था, तो मैं चाहता हूँ अब यही चिकन आप खुद बनाना सीखें, ठीक है। अगली बार हम फिर से मिलेंगे किसी और रेसिपी के साथ। मैं किसी और को लाऊंगा रिव्यू के लिए, फीडबैक के लिए। तब तक आप अपना ख्याल रखिए दोस्तों।